अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जी, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सभी से हमेशा की तरह दिल से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, प्यारे प्यारे कमेंट ज़रूर किया करें मेरी प्यारी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। अच्छा जी, तो मैं ना ये बना रही थी चिकन, और जी मैंने सोचा कि बहुत दिन से मैंने कुछ चटपटा नहीं खाया है। जैसे कि आप सभी को मैंने पिछले दिनों बताया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और शादी वगैरह का खाना खा खा कर जो है आवाज़ की वाट लगी हुई थी, और इतना ज़्यादा ना कफ़ जमा हो गया था बॉडी में, इतने सारे टॉक्सिन्स जमा हो गए थे कि मुझसे ना कुछ मसाले वाली चीज़ खाई नहीं जा रही थी। सो मैं वही पालक, भिंडी, दाल सब्जियां वगैरह खा रही थी। और फिर आज मैं घर पर थी, बुटीक नहीं गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं चिकन खा लूँ। घर में वही मीट बना हुआ था और अम्मा ने जो है वो कीमा तैयार किया था, लेकिन मैंने नहीं खाया क्योंकि मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं जो मटन है वो कम ही खाऊं, क्योंकि उससे ना फ़ैट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सो मैंने सोचा कि उससे बेहतर है कि मैं चिकन खा लूँ। सो मटन कीमा बना था पर मैंने नहीं खाया, और हमारे यहाँ ज़्यादा करके मटन ही बनता है। सो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए थोड़ा सा अलग बना लेती हूँ चिकन। बस जी, मैंने अपने लिए चिकन बनाया, और ये थोड़ा मोड़ा सा चिकन बना के ना मुझे बचपन वाली फीलिंग्स आ रही थी जब हम आपा बाजी खेला करते थे और हम छोटे छोटे से बर्तनों में खाना बनाया करते थे। फिर मैंने अपने लिए, सिर्फ अपने लिए बनाया, क्योंकि ऑलरेडी खाना बहुत सारा रखा हुआ था। फ्रिज में भी कल के दही बड़े रखे थे और फिर मटन कीमा भी बन गया था। सो अम्मी बोली कि सिर्फ अपने लिए ही बना लो। फिर मैंने अपने लिए बनाया, मैंने सोचा बस इतना काफ़ी है, सफिशेंट है। सो मैंने थोड़ा सा फ्राई करके खा लिया, बाकी मैंने थोड़े से की ग्रेवी बना ली जो मैं थोड़ा सा कल के लिए बुटीक भी ले जाऊंगी। अच्छा जी, ये जो आसपास के ना आवाज़ें आपको आ रही हैं ना, और लोगों के मोबाइल वगैरह का जो म्यूज़िक आ रहा है ना, इससे मुझे इतना ज़्यादा नुकसान होता है कि मुझे कॉपीराइट आ जाता है। और मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैंने तो म्यूज़िक ऐड किया नहीं, मुझे कॉपीराइट कैसे आ गया। लेकिन मेरी हर वीडियो में मुझे कॉपीराइट आया हुआ है, और बस फिर इतनी मेहनत करने के बाद कौन डिलीट करे। सो मैं डिलीट नहीं करती, रहने देती हूँ, छोड़ देती हूँ। बहुत ही कम मेरी ऐसी वीडियो जिनमें कॉपीराइट नहीं है, बाकी तो मेरी मेहनत हमेशा ख़राब ही हो जाती है। खैर जी, इसको इग्नोर करें। आसपास के बच्चों की चिल्लाने की आवाज़ें, म्यूज़िक की आवाज़ें, इसको इग्नोर करते हैं। अच्छा जी, बात कर लेते हैं हम पॉइंट वाली। और पॉइंट वाली बात ये है कि ना आजकल वाईटी पे इतना ज़्यादा बावेला मचा हुआ है, इतना ज़्यादा बावेला मचा हुआ है, उसको देखकर मुझे भी बहुत ज़्यादा पर्सनली टेंशन हो रही है, और मुझे भी फ़िक्र हो रही है इन लोगों के लिए, दोनों फैमिलीज़ के लिए। तो आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बिल्कुल अंबरनाज़ और मोहसिन सुल्तान की बात कर रही हूँ। कल रात को जो है मोहसिन लाइव आए, इससे पहले मैं उनकी सपोर्ट में बात कर रही थी, और अभी भी मैं किसी के ना सपोर्ट में हूँ ना किसी के अगेंस्ट हूँ। बस मैं बात ये कर रही थी कि अंबर को एक मौका और दे देना चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने यही बोला था, लेकिन कल रात को जो है मोहसिन लाइव आए और स्वीटी जी भी साथ थी, और बहुत ही ज़्यादा स्वीटी जी की भी हालत ख़राब हुई थी, और अलग ही उनके फेस से दिख रहा था कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। सो दोनों बहन भाई लाइव आए और अपनी सफाई में उन्होंने बहुत कुछ बोला, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे अल्फाज बोले जो अच्छे नहीं लगे, मुझे ही नहीं, मुझ समेत बहुत सारे यूट्यूबर्स को वो अल्फाज बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। और आप जब किसी को छोड़ रहे हो तो बाइज़्ज़त उसे छोड़ दो। अगर आपसे कोई रखना नहीं चाहता या आप उससे रखना नहीं चाहते, तो कम से कम इतनी गुंजाइश रखो कि कल को कोई आपसे मोहब्बत न करता हो तो आपसे नफ़रत भी ना करे। लेकिन मोहसिन सुल्तान ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, जैसे कि और मर्द करते हैं। जैसे कि हर मर्द की आदत होती है कि जलील करके, ख्वार करके छोड़ना, बेइज्जत बदनाम करके छोड़ना, वही उन्होंने किया, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा पर्सनली। उन्होंने लाइव में अंबर नाज पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, और उन्होंने ये भी कहा कि अंबर का पहले एक निकाह और एक मंगनी टूट चुकी है, और अंबर जो है वो अच्छी लड़की नहीं है।
फिर जी बहुत सारी बातें उन्होंने अपनी वीडियो में बोली और सुबह जो है अंबर के पापा और अम्मी और भाई और बहन सब लोग लाइव आए और उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया सारी जो है हालात देखकर, रात की लाइव देखकर। फिर उन्होंने भी अपनी सफाई में बहुत कुछ बोला और जो उनके पापा हैं उनको बहुत तेज़ गुस्सा आ रहा था, जैसे कि उनकी जगह कोई और भी होता तो उनको भी गुस्सा आता। फिर उन्होंने ये बोला कि साबित करो, अगर साबित हो जाता है कि अंबर का दूसरा निकाह है तो मैं 50 लाख रुपए इनाम दूंगा सबूत लाने वाले को। और उनकी बहन भी बहुत गुस्से में थी, अम्मी भी बहुत गुस्से में थी। ज़ाहिर सी बात है, अगर किसी पे बिला वजह इल्ज़ाम लगेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। फिर जी ये हुआ कि आज जो है हमारी मीठी मीठी यूट्यूबर हैं, उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि अंबर का सिर्फ़ एक ही निकाह हुआ है, क्योंकि निकाह में मेंशन होता है अगर वो सेकंड निकाह हो तो। सो मोहसिन सुल्तान का जो निकाह नामा था, मतलब अंबर का जो निकाह नामा था, उसमें सिर्फ़ मोहसिन का ही नाम था और उसमें जो है डाइवोर्स या ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि वो पहले से शादीशुदा हैं। तो इससे बात साफ़ होती है कि अंबर की ये फ़र्स्ट ही मैरिज थी, कोई सेकंड मैरिज नहीं थी। लेकिन इसको जो है मोहसिन सुल्तान ने बहुत ही ज़्यादा अपनी लाइफ में बढ़ा चढ़ा कर बोला और बेइज्जती करना चाहिए अंबर की। और बहुत ही ज़्यादा उन्होंने बोला कि वो 2 साल तक किसी लड़के को घर बुलाती रही हैं, वो ऐसी हैं, वो वैसी हैं, अगली दफ़ा कहीं शादी करें तो खाना बनाना सीख लें, ऐसा सीख लें, वैसा सीख लें। सो उनके अब्बा ने सुबह लाइव में आकर बोला अंबर के कि अगर अंबर इतनी ही बुरी है तो छोड़ देना, और 2 दिन से 3 दिन से रो क्यों रहा था। सही बात है, मैं बिल्कुल इससे एग्री करती हूँ कि 3 दिन से इतने ज़्यादा मोहसिन सुल्तान परेशान थे, रो रो कर उनका बुरा हाल था, डिप्रेशन में वो जा रहे थे। हम सभी को देखकर रहम आ रहा था, तरस आ रहा था और हम सभी उनकी सपोर्ट में वीडियो बनाने लगे थे। लेकिन अब पता चला कि वो जो हैं वो उनके अगेंस्ट में आ गए हैं और बहुत सारी बुराइयां निकाल रहे हैं। कल तक वो उनकी तारीफ़ कर रहे थे कि अंबर का सिर्फ़ एक ही निकाह है और अंबर बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है, अंबर ने आज तक मुझसे कोई गलत चैट नहीं की है। लेकिन अब आके वही बुराइयां करने लगे हैं। वही वाली बात हो गई, हासिल हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो किसी और का भी नहीं होने दूँगा। तो ये हर मर्द की आदत होती है, ऐसे ही मोहसिन सुल्तान ने भी किया। और गुड़िया बाजी को भी बहुत गुस्सा आया। उन्होंने बोला अगर इतनी ही बुरी है वो तो फिर पीछा क्यों नहीं छोड़ देते, छोड़ो और ख़त्म करो भाई। तो मैं यहाँ उनकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। अगर अंबर जो हैं वो झूठी हैं, अंबर जो हैं वो उनके अफेयर रह चुके हैं, अंबर जो हैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हैं, उनको कुछ भी घर के काम काज नहीं आते, वो अपनी भावज की बुराई करती हैं, अपनी बहन की बुराई करती हैं और उनकी किसी से साथ बनती नहीं है। वो एक अच्छी बीवी नहीं बन सकती, एक अच्छी बहन नहीं है, एक अच्छी नंद नहीं है। सो आप क्यों रखना चाहते हो उनसे, और वो एक अच्छी भाभी भी नहीं है बकौल स्वीटी जी के। सो हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं और ना ही हम किसी की यहाँ पे बुराई कर रहे हैं। स्वीटी जी भी बहुत अच्छी हैं और उनकी फैमिली भी बहुत अच्छी है और अभी स्वीटी जी भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है, तबीयत भी उनकी बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अगर आपकी नहीं बन रही और आपसे जो अंबर है वो रखना नहीं चाहती और रिश्ते को आगे बढ़ाना नहीं चाहती और आप भी ख़त्म अब करना चाहते हो, तो इज़्ज़त के साथ एक दूसरे को छोड़ दो, इज़्ज़त के साथ एक दूसरे से ख़त्म कर दो, ताकि कल को आपकी भी कहीं शादी हो तो आपको भी प्रॉब्लम ना हो, अंबर की कहीं शादी हो तो अंबर को भी कहीं प्रॉब्लम ना हो। लेकिन पूरे सोशल मीडिया पे लाकर ऐसा तमाशा बनाया गया है कि आने वाले वक्तों में ये बात अगर यहाँ पर ज़्यादा बिगड़ जाती है तो अंबर का रिश्ता होने में भी दुश्वारी होगी और आपको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसलिए ये है कि अगर आप लोग अलग हो रहे हैं तो खैर के साथ अलग हो जाएं, इज़्ज़त के साथ अलग हो जाएं। और जो आंटी जी हैं उनके एक और दामाद हैं और माशाल्लाह वो सालों साल से उनके दामाद हैं और उनकी अच्छी आपस में बॉन्डिंग है और अभी तक उनके बीच में कोई खटपट नहीं हुई है। बकौल आंटी के दामाद के वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे थे। सो अगर एक इंसान का मुकद्दर अलग होता है, दूसरे इंसान का मुकद्दर अलग होता है। सो अंबर का मुकद्दर अलग है, गुड़िया सिस का मुकद्दर अलग है। सो ऐसे ही हर किसी के नसीब की बात होती है। ये रिश्ता शायद आप दोनों के नसीब में नहीं था और बाकी सब अल्लाह ताला पर छोड़ें, दुआ करें बजाय इसके कि आप लोग यूट्यूब पर आकर लड़ाइयाँ करें और अपना तमाशा बनवाएं, क्योंकि हर किसी का नसीब अलग अलग है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर ये दूसरा निकाह भी था तो कोई बड़ी बात नहीं है और इसको ज़्यादा माइंड नहीं करना चाहिए। हो जाता है लाइफ में ऐसा कि जो नसीब में अल्लाह ताला ने लिखा होता है वो ठोकर लग कर ही रहती है।
सो कोई बड़ी बात नहीं है अगर हो भी गया था तो। अच्छा जी, मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।